चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपको ये बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की जो संख्या है वो कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 है। कौन कौन से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण है। तो किस शैली के उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, नागर। कौन सा हो जाएगा? नागर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो हरी क्रांति का संबंध है किससे है। तो हरी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? कृषि उत्पादन से। किससे है? ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो खरीफ की फसल की बुआई होती है वो कब की जाती है। तो वो कब किया जाता है? जो खरीफ खरीफ की फसल जो होती है, जो धान होता है उसको खरीफ की फसल बोलते हैं। तो वो कब से होती है? जून और जुलाई में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत की मानक जो समय रेखा किस स्थान से गुजरती है। तो जो मानक रेखा है वो किस जगह से गुजरती है? तो वो होता है कहाँ पे? इलाहाबाद, प्रयागराज में। कौन से होते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज और मिर्जापुर इसमें, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रयागराज। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कौन सा? सुंदरबन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है। तो अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो ये कौन से मानसून में होती है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है। किस में होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो हम लोग का कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंचिकल। कौन सा है? कुंचिकल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती हैं। तो किस दिशा से आती हैं? तो आती हैं पश्चिमी। कौन से आती हैं? दक्षिणी पश्चिमी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जो चाय उत्पादन किस राज्य से होता है। तो किस राज्य से होता है? ये कौन सा होता है? असम। किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो वो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, राजस्थान। राजस्थान क्या है? भारत का सबसे बड़ा, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो वह है मुरादाबाद में। कहाँ पे है? मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो कौन सा है? तो वह है लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये आपको बताना है कौन सा जिला हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रयागराज। कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है। तो राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बड़ासिंगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो वही लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, लखीमपुर खीरी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य परंपरा जो नौटंकी है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होती है। तो किस क्षेत्र में होती है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताइएगा। तो ये किस में होती है नौटंकी? ये होती है ब्रज क्षेत्र में। कौन से होते हैं? ब्रज क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिरहा किस क्षेत्र में गायन शैली है। तो जो बिरहा होता है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो वो कहाँ पे गाया जाता है? पूर्वांचल क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पारंपरिक जो कड़ी कड़ी जो चिकन कड़ी है वो किस नगर में संबंधित है, किस नगर से संबंधित है। तो किस नगर से? तो यह है लखनऊ से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, लखनऊ से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो अल्लाह जो होता है, जो कथा है अल्लाह रुदल का जो, वो लोक कथा किस क्षेत्र से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है कि कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुंदेलखंड से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जी जी जाक जो भुक्ति और जे जाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। आपको कौन सा बताना है? आपको यही बताना है 22 नंबर सवाल। चलिए अगला इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कुंभ मेला का आयोजन किस नदी संगम पर होता है। सबसे आसान सवाल है क्योंकि सभी लोग क्या होते हैं कुंभ नहाने के लिए जाते ही जाते हैं। तो ये कहाँ पे है, गंगा यमुना सरस्वती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है कि देव दीपावली का प्रमुख आयोजन कहाँ होता है। तो देव दीपावली का आयोजन कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कहाँ पे होता है, वाराणसी में। कहाँ पे होता है, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, वाराणसी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि जो लठमार होली होती है वो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है। वो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है, तो वो होती है जो मथुरा होता है, जो बरसना एक जगह है मथुरा में, वो लठमार होली वही क्षेत्र से प्रसिद्ध है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्रावस्ती महोत्सव का संबंध किस धर्म से है, तो वह बौद्ध धर्म से। कौन से है, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कितना सवाल आपको सही हुआ।